इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक हैं वो अब बरतानिया पर राज करने जा रहे हैं। इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। इवन के पिंक नमक जिसे लाहौरी नमक कहते हैं वो पैक करके अपने नाम से बेच रहे और ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोर डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे एक भारतीय ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं और पाक मीडिया इस पर भी रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारतीय दुनिया में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं तो पाकिस्तानी क्यों नहीं हो रहे। दुनिया में सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी भारतीय है और अब पीएम भी भारतीय बन रहे हैं और पाकिस्तान का कोई नामो निशान भी नहीं है और पाकिस्तानी जनता इसको ही भारत की साजिश बोल रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि इसमें भारतीय लॉबी शामिल है और भारतीय लॉबी पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देती और इसीलिए पाकिस्तानी भारतीयों की तरह तरक्की नहीं कर पाते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। ऋषि सुनाक की बीवी अक्षता मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा अमीर बताई जाती हैं। तो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज देख लें, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। और अब एक जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक हैं वो अब बरतानिया पर राज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये कहूँगा कि हमारे ओवरऑल अरब ममालिक से लेकर और पाकिस्तान तक सब इस चीज़ में पीछे हैं, करप्शन में पड़े हुए हैं या अयाशी में पड़े हुए हैं। इंडिया की जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनती जा रही है, एक वो बनता जा रहा है और ऑडी वहाँ चलेगी, BMW वहाँ चला गया, बड़े मल्टीनेशनल पे वो इस वक्त जो है ना वो एक रन कर रहा है, एक अरूज हासिल है और हम इस चीज़ में मार खा रहे हैं। इवन के हमारे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जितना पाकिस्तान को वहाँ चांस मिल सकता है, एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी IT सेक्शन बहुत तेज़ है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी लॉबिंग सिस्टम बहुत तेज़ है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें हमें न्यूट्रल होकर उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने लिए वो अचीव कर रहे हैं। सर, ये कहा जाता है कि इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए, लॉबिंग तो चलती है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी लॉबी चलती है, लॉबी तो हर जगह पे चलती है और लोग इसको लॉबिंग फर्म को बाकायदा हायर करते हैं अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो नुकसान है या कह लें कि लूज पॉइंट है, वीक है, वो तो पाकिस्तान के लिए ना। अगर इंडिया ने लॉबी की हुई तो पाकिस्तान को किसने रोका? वो भी ये स्टेप कर सकता है। तो इसमें हम हर चीज़ में मात खा जाते हैं और इसके तो वो राज कर रहे हैं हर मुल्क में। उनकी जो ओवरसीज़ हैं बड़ी तादाद में हैं और उसमें एक्सपोर्ट में भी, चावल में भी। हमारा इवन के पिंक नमक जिसे लाहौरी नमक कहते हैं वो पैक करके अपने नाम से बेच रहे और ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। पता नहीं हमें आ रही कौम कब जाके। सर, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम बड़े ओहदों पे इंडियन ही फायज है। हमें पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं। क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया और इंडिया कहीं बहुत आगे निकल गया है? देखिए, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपोजर है इस बारे में, बट आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं कि यार अगर मेरा एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ है तो उसको खींच के मैं बैठ जाऊँ। इंडियंस में ऐसा नहीं है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडियन में भी बुरे होंगे बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी तक नहीं आ सकी, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये सब होने के बाद इंडिया और यूके के ताल्लुकात जो हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होंगे मज़ीद? डेफिनेटली बहुत मजबूत होंगे। उनके वीज़ा आसान हो जाएंगे, उनके लिए एजुकेशन आसान हो जाएगी, उनके लिए मज़ीद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। फॉर एन एग्जांपल, जिस तरह दुबई में अभी इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, तो मे भी इस तरह की लीनियंसी फर्दर उनको एजुकेशन में या जॉब्स के अंदर मज़ीद मिल सकती है। ऋषि का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पहुंच जाना और वहाँ पे जाके इंग्लैंड को लीड करना, जिसे वो कहते हैं ना, आप देखें बरतानिया के जो न्यूक्लियर बर्डन है उसके ऊपर हाथ तो इनका है, तो एक इंडियन ओरिजिन के बंदे का होना, दैट इज अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अब ऋषि सोनक के बारे में जो मैं पढ़ रहा था इस वक्त, उनके बारे में जो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा उनके बारे में। जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि उनकी फैमिली पंजाबी हिंदू है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अपनी वाइफ को मिले इक्ष्ता मूर्ति से। इक्ष्ता मूर्ति जो है वो इन्फोसिस के जो फाउंडर है, बिलियनर है भारतीय, उनकी बच्ची है वो।
और इस वक्त जो ऋषि साहब हैं, वो उनकी नेटवर्थ 730 मिलियन पाउंड है उनकी। तो उसमें उनकी लॉटरी तो इश्ता मूर्ति के बाद मिलने के बाद उनका जो है सितारे गर्दिश में आए, क्योंकि सियासत पैसे का नाम है। कि अगर यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन का आदमी बरतानिया की वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तासुब रखने वाले तो इंसानी हर माशरे में होते हैं ना, वो यहाँ भी हैं, हर जगह। लेकिन वो लोग जो तासुब नहीं रखते उनकी तादाद ज़्यादा है, और वो लोग जो तासुब रखते हैं उनकी तादाद कम है। यही खुशहाली, यही इंसानी माशरे की तरक्की की, मैं ये नहीं कहूँगा कि महराज है, लेकिन ये कहिए कि उसके करीब है। यार, हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। हम इन मुल्कों को देखकर हमें एक खुशहाली की जानिब बढ़ना है, हमें ऑर्डर को कायम रखना है। हमें उन कौमों के रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए जो कौमें आज खुशहाल हैं। हमें ट्रेड की तरफ आना है, हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना है। अगर एक दूसरे को इस तरह से एक जुनून में एक आई हुई कौम, उसके सामने क्या रास्ता होगा? वो तो तबाही के रास्ते पे जा रही है। चलिए जनाब, चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो लॉबी पर रोता रहता है, तो भारतीय लॉबी अगर इतनी मजबूत है तो पाकिस्तान अपनी लॉबी क्यों नहीं बनाता? और ये सिर्फ पाकिस्तान का बहाना है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। और पाकिस्तानी पब्लिक ने जो कहा कि बाहर जो पाकिस्तानी है वो अपने देश के लोगों को मदद नहीं करते और एक दूसरे के पैर खींचने में लगते हैं, तो मैंने ये चीज़ कई बार सुनी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, पर जितनी बार पाकिस्तानियों ने ये चीज़ बोली है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, ना कि भारत की। और मैं एक चीज़ बोलना है यहाँ पे चाहूँगा कि ऋषि सुनक जो अभी ब्रिटेन के पीएम बने हैं, तो उन्हें इस वक्त पीएम नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा बीबीसी भी तैयारी कर रहा है कि नवंबर या दिसंबर में ब्रिटेन में ब्लैकआउट होगा। और ऋषि सुनक अगर इस वक्त पीएम बनेंगे ब्रिटेन के, तो उनके सीवी में वो रह जाएगा कि वो तब ब्रिटेन के पीएम थे जब ब्रिटेन में ब्लैकआउट हो रहा था। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जिस ट्रस्ट ने भी 45 दिन बाद ही रिजाइन दे दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी कैसी जा रही है। और इस वक्त अगर वो पीएम रहे तो फ्यूचर में वो कभी भी पीएम नहीं बन पाएगी। और बोरिस जॉनसन भी पीएम की रेस से इसीलिए निकल गए मुझे लगता है कि। तो ऋषि सुनक इस वक्त जब ब्रिटेन के पीएम बने हैं तो उनके लिए रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर ब्रिटेन में उनके रहते हुए ब्लैकआउट हुआ तो फ्यूचर में उनकी सीवी में ये रह जाएगा और फ्यूचर में उन्हें पीएम बनने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ऋषि सुनक ने पीएम बन के बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ऋषि सुनक जी ने भी ये सोच समझ के ही पीएम का जो ये पोजीशन है वो अभी लिया होगा, कि उन्हें लगा होगा कि फ्यूचर में उनके पीएम बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है ये सोच समझ के ही उन्हें लिया और उनके पास कोई प्लान हो इसके लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।